आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं उनको देखने के बाद आपको लगा होगा कि ये कोई म्यूजिकल नाइट की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बदलते भारत और बदलते समाज की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें झाबुआ जिले के राणापुर से आई हैं। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गार्डन में ये मजमा सजा है। बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले दिन म्यूजिकल नाइट होती है। वंशिका जैन आप गायिका के रूप में देख रहे हैं। आगे चल के स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो ये म्यूजिकल जो नाइट थी, ये वंशिका जैन इसमें सिंगर थी और उनकी पूरी टीम ने करीब 1.5 घंटे तक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। हमारी लता इस शो का नाम था। लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया और लता जी को याद किया। अब आप सोचते होंगे इसमें नया क्या है। इसमें नया ये है कि अगले दिन वंशिका जैन का जन्मदिन था, अपनी ससुराल में पहला जन्मदिन। तस्वीरें आप देखिए, केक काटा जा रहा है, पूरा मायका मौजूद है, ससुराल यहाँ पर मौजूद है और समाज मौजूद है, शहरवासी भी यहाँ पर मौजूद है। और किस खुशी के साथ वंशिका ये अपना जन्मदिन ससुराल में पहली बार मना रही है। कहानी यही है कि आपने कभी सोचा और देखा है कि किसी बहू का इस तरीके से ससुराल में पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है, उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। बहू के चेहरे पे मुस्कान है, बहू के चेहरे पे उत्साह है। उसे कहीं भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो बहू है। बेटी के रूप में वो यहाँ पर खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है। और दरअसल ये एक सोच है जो बदलते भारत और बदलते समाज की तस्वीर बन सकती है। ये सोच है संजय अग्रवाल और उनके परिवार की। संजय अग्रवाल की बहू है वंशिका जैन। संजय अग्रवाल के बेटे हर्षित जो अमेरिका में है, उनकी पत्नी है वंशिका जैन। और पहला जन्मदिन जिस तरीके से संजय अग्रवाल जी ने मनाया, और उसके पहले जिस क्षेत्र में, जिस विधा में वंशिका को महारत हासिल है, वो म्यूजिकल नाइट आयोजित की। सुनिए आप कैसा महसूस किया वंशिका जैन ने। 5 नवंबर को यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल इवनिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी और बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए थे और बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे, जिसमें मैंने परफॉर्म किया था। और बहुत देर से एक इच्छा थी कि रानापुर में एक प्रॉपर कॉन्सर्ट, प्रॉपर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट किस तरह से हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है, ये एक बार यहाँ पर करके दिखाया जाए। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बखूबी से ये कार्यक्रम हुआ और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि रानापुर में सभी लोगों को मेरी आवाज़, मेरे गीत बहुत ज़्यादा पसंद आए। और मैं ये आशा करती हूँ कि आगे फ्यूचर में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और मैं ऐसे कार्यक्रमों का पार्ट बनती रहूँगी। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि जम्मू परिवार से भी यहाँ पर मेरे फैमिली के लोग आए थे। और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि जिस तरह जम्मू परिवार में मुझे सब सपोर्ट करते हैं, शादी से पहले जिस तरह का मुझे सपोर्ट मिला है, उतना ही सपोर्ट मुझे शादी के बाद भी मिल रहा है यहाँ रानापुर की फैमिली से, यहाँ के सब लोगों से। और मैं आप सभी को सीबी लाइव के ज़रिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बिल्कुल भी कम ना समझें। उनमें जो भी खूबियाँ हैं, उनकी जो भी हॉबीज़ हैं, उनके जो भी पैशंस हैं, आप सभी लोग उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें और उन्हें अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। वंशिका जैन का ये बयान सामान्य बयान नहीं है। मैंने कहा कि ये बदलते समाज की सोच का बयान है। जिस तरीके से ससुराल पक्ष ने वंशिका जैन को रखा 1 साल तक, बहू नहीं बेटी बनाकर, वही कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखाई देता है। हमने सवाल पूछा वंशिका के ससुर, जिसे वो पापा कहती हैं, और जो खुद संजय अग्रवाल है वो बेटी कहते हैं अपने बहू को, कि आखिर उनकी सोच क्या थी। पहले वो बचना चाहते थे इस तरीके की खबर के से, लेकिन हमने कहा कि नहीं, समाज को एक संदेश देने के लिए हम ये खबर बना रहे हैं, इसलिए आप अपना बयान दीजिए। सुनिए क्या कहा। पिछले 5 नवंबर को इंद्रप्रस्थ में जो एक आयोजन मैंने यहाँ पर प्लान किया था,
उसके पीछे की बेसिक सोच यही थी कि जो वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर है, उनकी वॉइस से हमारे क्षेत्र के लोग भी परिचित हों। वो बहुत टाइम से मुझसे डिमांड कर रहे थे और सीवी लाइव के ज़रिए भी ये बात हुई थी कि एक ऐसा शो, मेगा शो यहाँ पर होना चाहिए जिसमें इनकी वॉइस को हम लोगों तक पहुँचा सकें। तो वही एक प्रयास था जिसको अपार सफलता मिली। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे आमंत्रण पर और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सराहा है। वंशिका जी के जो गीत थे वो लता जी के ऊपर पुराने नगमों पर रहे और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है। मेरा इस आयोजन के पीछे एकमात्र सोच यही था कि जनरल लोग जो है वो बेटियों में और बहुओं में फ़र्क करते हैं, लेकिन बहुएं जो हैं अगर हर पेरेंट्स उनको भी अपनी बेटी मान ले और बेटी की तरह उनके किसी भी अवसर को, उनके जीवन में जो अवसर आता है या जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलना चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको देते हैं, उनके करियर में आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अगर तो बेटियों और बहुओं में अगर कोई फ़र्क ना रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो बहुएं हमारे यहाँ पर आई है वो अगर बेटी बन करके और आपके परिवार के अंदर अगर आ गई तो आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप बेटियों में और बहुओं में कोई फ़र्क न करें, क्योंकि वो भी किसी परिवार की बेटी है जो आपके यहाँ पर बहू बन करके आई है। आप उनको अपनी बेटी जैसा ही मान सम्मान और आदर इज्जत उनको दें। बस इतना ही निवेदन मैं सीवी लाइव के ज़रिए यहाँ पर करना चाहूँगा। तो कल्पना कीजिए अगर हर घर में बहू को इसी तरीके का प्यार मिलने लगेगा, इसी तरीके के सोच के ससुराल वाले मिलने लगेंगे, तो सोचिए उस घर को स्वर्ग ही माना जाएगा। तो ये कहानी बताने के पीछे हमारी मंशा यही थी कि जिस तरीके की सोच संजय अग्रवाल जी की है, उनके परिवार की है, उनकी कुटुंब की है, वही सोच भारत के हर घर की होना चाहिए, भारत के हर सास ससुर ननद की होनी चाहिए, कुटुंब परिवार की होना चाहिए। अगर ऐसी सोच रहेगी तो आप जिस बहू को बेटी बना के रखेंगे, आपकी भी बेटी दूसरे घर में बहू बन के नहीं बल्कि बेटी बन कर रहेगी। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।